क्या आप केरल जाने का सोच रहे हैं? तो आपके लिए जैन समाज का सबसे भरोसेमंद नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स लाया है केरल में शुद्ध जैन भोजन और बेहतरीन आवास के साथ टूर पैकेज। आज ही संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। जयपुर में कहा, बोले महाराज जी साधु का सच्चा साधु कौन? तो उन्होंने दो उदाहरण दिए। हम कि आप बताओ कौन सा? बोले महाराज जिस साधु को देखकर लोग बैर भाव भूल जाएं, शेर आकर के शांत हो जाए, बैरी मारने आवे वो बैर भूल जाए, ये थर्मामीटर हमारा है। मन के दूसरा जब महाराज जी आवे तो 6 ऋतु के फल आ जाएं पेड़ पे, हरा भरा हो जाए, हरा भरा हो जाए। पूरा पेड़ सूखा था, महाराज जी के आते वो हरा, पूरी भूमि हरा भरा हो जाए, सुकाल हो जाए। और उन्होंने चित्र बना रखा था। गुना के बाद एक बजरंगगढ़ है, वहां एक चित्र बना था भावलिंगी और द्रव्यलिंगी का। 92 की बात बन गई। ये बोले महाराज ये पेड़ के नीचे बैठे ना, ये तो पेड़ हरा नहीं हुआ, तो ये तो हुआ द्रव्यलिंगी। और जिस पेड़ के नीचे बैठ गया हरा हो गया, ये हो गए भावलिंगी। अरे मैंने कि हो गया कबाड़ा। अब सारे साधुओं को पेड़ के नीचे ले जाओ, क्यों उठाओ फेंको। अब इन्होंने तो मैंने कि हम सबको तो निपटा ही दिया। इन्होंने कह दिया कि पंचम काल में कोई मुनि भावलिंगी नहीं है, क्योंकि आज तक कोई पेड़। और देखो महाराज को देख करके तो मैंने कहा कि अब क्या करें। छोटे आदमी हो तो एक बात ध्यान रखना, जब तुम फंस जाओ ना तो किसी बड़े को सामने कर देना, इनको निपटाओ। तो मैंने सबसे पहले पकड़ा भद्रबाहु स्वामी को। मैंने कही भद्रबाहु स्वामी भावलिंगी थे कि द्रव्यलिंगी? बोले भावलिंगी। तो मैंने कही वो दक्षिण भारत क्यों गए? क्योंकि जहां भावलिंगी रहता है वहां अकाल पड़ता ही नहीं है। दूसरी बात, सुकौशल महाराज द्रव्यलिंगी थे कि भावलिंगी? बोले भावलिंगी। मैंने कही शेरनी उनको क्यों खा गई? चलो और दूसरे, पारसनाथ सच्चे भावलिंगी थे कि खोटे? जोर से बोलो। तीर्थंकर कवि द्रव्यलिंगी। तो पारसनाथ को बिजौलिया में ध्यान में बैठे देख करके कमट का बैर शांत हुआ था कि बढ़ गया था? बोलो शांत जा रहा था, वो तो देख करके बैर और बढ़ गया। बन गई। बोलो पारसनाथ द्रव्यलिंगी, द्रव्यलिंगी बोलो। बोले नहीं महाराज वो द्रव्यलिंगी तो नहीं। तो मैंने कि कमट का पैर जागा कि नहीं? बोले इधर तो हमने सुना ही नहीं, हमने तो वही सुना था। और उन महानुभावों ने, मुझे बहुत खुशी है, उस दिन की चर्चा के बाद अपने हाथ से वो चित्र मिटाया था उन्होंने। बोले मेरी भूल थी, तुरंत मिटा दिया। बोले कितना बड़ा पारसनाथ द्रव्यलिंगी। साधुओं को देखकर कसाय शांत हो, ये नहीं कहा है। आसन्न भव इतना होता है कि साधु को देख के स्वतः शांत हो जाता है। यानी तुम इतने बड़े पापी हो कि भगवान को देख के भी शांत नहीं हो रहे हो। तुम्हारी कसाएं इतनी बड़ी हैं कि मुनि को देखकर भड़क रही हैं। समझ लेना, मंदिर को देखकर, किसी मंदिर को देखकर, चाहे भले उसका विराजमान दुश्मन ने किया हो तुम्हारे, चाहे किसी ने किया हो, किसी बेदी मोटिवेशन, किसी बेदी, किसी भगवान को देखकर यदि तुम्हारे मन में क्लेश हो रहा हो, तुम्हारे मन में कसाय जाग रही हो, समझ लेना संसार के सबसे बड़े पापी तुम हो। वो पापी नहीं जो मांसाहार करते, जो शराब पीते, वो पापी नहीं है। क्योंकि तुम्हें किसको देखकर कसाय जागी? मंदिर को देखकर, भगवान को देखकर कसाय भाव जाग गया। ये तो मेरे दुश्मन ने बैठा लिया। इतने पापी मत बनो, इतने कसाई मत बनो।
कि आपसी की दुश्मनी तो मंदिरों में और वेदियों पर निकालो, ये वेदी तुम्हारी, ये वेदी हमारी, ये मंदिर तुम्हारा, ये मंदिर हमारा, इतनी कसाएं मत करो। ये निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। साधुओं को मानो या ना मानो, साधुओं को नहीं मानने वाला श्रेष्ठ है जो साधुओं में भेद करता है।